गुड इवनिंग। आई हेल यू एट इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एएस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस से यानी इस 25 क्वेश्चन से आप पूरे टॉपिक प्रोनाउन का रिवीजन करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। माय डियर, आप सभी जानते हो कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो व्यक्ति बोलता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनता है वह सेकंड पर्सन होता है, यानी कि यू सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में बात की जाती है, ही, सी, इट, दे या किसी का भी नेम, वह थर्ड पर्सन होता है। याद रखना, हमेशा याद रखिएगा। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। यदि कभी भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो जब पजेसिव लगाते हैं तो हमेशा फर्स्ट का प्लूरल यानी कि अवर लगेगा। और यदि हमारे सामने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो पजेसिव हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग लगता है, यानी जिसकी रैंक बड़ी है, यानी कि योर लगेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन, हिज के स्थान पर योर हो जाएगा। हिज के स्थान पर योर। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। माय डियर, अविल मीन्स फ़ायदा उठाना, और अविल के साथ कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं: absent, प्रेजेंट, बिजी, इंट्रोड्यूस, अविल, बी टेक, ओवर स्लीप, रिजाइन, ड्रिंक, प्रोस्टेट, जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैसे, थोड़ा गौर से देखो। अविल के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म यानी कि ऑप्शन ए होगा। क्या सेंटेंस बनेगा? सॉरी, यू शुड ऑलवेज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवेल के साथ योर सेल्फ लग जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। Every one of them received one's prize on the 2nd of this month. एवरी वन ऑफ देम के साथ वंस नहीं आएगा, ऑप्शन ए होगा। वंस नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं गुरुजी, दियर आना चाहिए। माय डियर, दियर इसलिए नहीं होगा, भले ही देम लगा है, लेकिन एवरी वन जब आता है तो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए हिज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। बड़े ध्यान से, पूरे ध्यान से देखिएगा, जरा भी गलत नहीं करना है आपको। आइए, नीदर द ऑफिसर नॉर द असिस्टेंट वाज एबल टू कंप्लीट दियर वर्क। थोड़ा ध्यान से देखो, नीदर द ऑफिसर नॉर द असिस्टेंट वाज एबल टू कंप्लीट दियर वर्क, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ दियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा नीदर नॉर से जुड़ा हो, नीदर नॉर से जुड़ा हो, तो वर्ब, और ना केवल वर्ब अपितु पजेसिव बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यानी असिस्टेंट के अकॉर्डिंग दियर नहीं, यहाँ पर हिज हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday in the institute। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब कभी द सेम आए, क्या आए? द सेम आए, तो अनरिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि होम के स्थान पर दैट हो जाएगा। नेक्स्ट, दैट हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारा दैट जो कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का कार्य करता है। इसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ। जब कोई कंजंक्शन काम ना करे तो इसको लगा देना। और नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द पर्सन which you recommended for the position did not fulfill the prescribed qualification। My dear, the person means व्यक्ति, और व्यक्ति के लिए कभी भी which का प्रयोग नहीं करते। व्यक्ति के लिए हम who लगाते हैं, व्यक्ति के लिए हम who, यानी which के स्थान पर who होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, you should inform your superiors about
ऑल दोज इवेंट्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। इवेंट्स मीन्स घटनाएं, और घटनाओं के लिए हम कभी भी हु नहीं लगाते, क्योंकि माय डियर हु और होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, पर्सन्स के लिए। इसलिए यहाँ इवेंट्स है तो हम हु के स्थान पर विच लिखेंगे। अगर चाहें तो दैट भी लगा सकते हैं और आपका ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक दियर बैग फ्रॉम द स्कूल। जब वन ऑफ देम है तो यहाँ दियर नहीं होगा, दियर के स्थान पर हिज होगा। कुछ लोग कहेंगे क्या वंस नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं, केवल वन होता तो वंस हो जाता। यहाँ सब्जेक्ट है वन ऑफ देम, और वन ऑफ देम के अकॉर्डिंग हिज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योर सेल्फ लुक इन टू इट। बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ ये इट क्या है? इट प्रोनाउन है। इट किसके लिए आया? तो याद रखना थिंग्स के लिए इट लिखा गया, और थिंग्स प्लूरल नंबर है, इसलिए यह इट्स गलत हो गया, और इट्स के स्थान पर देम का यूज होगा। नेक्स्ट, द बॉय होम यू थॉट वॉज एन एंजल टर्न्ड आउट टू बी अ रोग। जब कभी आपके सामने होम आए तो एक बार ज़रूर काउंट करना। आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिकी मेथड बताने जा रहा हूँ। ये मेथड कैसा है इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब कभी भी हुम आए या हु आए तो एक बार देखना उसके पहले क्या व्यक्ति है? द बॉय, यस। और जब व्यक्ति है तो माय डियर ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है थोड़ा समझिए। हु और होम, बड़े ध्यान से, हु और होम दोनों व्यक्तियों के लिए आता है। हु आता है सब्जेक्टिव केस में होता है, और होम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक ध्यान से समझ लो, बस कल्याण हो जाना है। हम सब्जेक्ट जब हु और होम आए तो सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लो। अगर ये बराबर आए तो हमेशा ध्यान रखना होम लगेगा, और जब हमारी वर्ब ज़्यादा आ जाए तो हु लगेगा, भूलना नहीं। जब वर्ब इज ग्रेटर देन सब्जेक्ट हो तो हु लगेगा, और जब सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब हो तो होम लगेगा। आइए आज काउंट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर द बॉय सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, थॉट वर्ब, वॉच वर्ब, टर्न्ड आउट वर्ब। 1 2 3 वर्ब्स हो गई, और 2 सब्जेक्ट हैं। माय डियर 2 सब्जेक्ट्स हैं, 3 वर्ब्स हैं, यानी वर्ब इज ग्रेटर देन। तो सभी समझ गए कि निश्चित तौर पर यहाँ होम नहीं होगा, होम के स्थान पर क्या होगा? हु होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बनाए जाते हैं, और हमारा हु सब्जेक्टिव केस होता है, और जब ये जो एक वर्ब एक्स्ट्रा है इसको बराबर कर देता है वो। ये ट्रिक कभी नहीं भूलना। नेक्स्ट, आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट, माई सेल्फ एंड रामानुजम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। माई सेल्फ कभी अकेले नहीं आता। लोग बोलने को तो बहुत बोलते रहते हैं, माई सेल्फ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, लेकिन क्या करें, बात कुछ ऐसी है कि माई सेल्फ कभी अकेले नहीं आता। लोग बोलते रहते हैं, अलग बात है। तो आप ध्यान रखोगे, कभी भी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि माई सेल्फ अरविंद सिंह, नो, ये तो बड़ा गलत हो गया। ग्रामर कहती है अरे आई के साथ माई सेल्फ आता है, यानी कि ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर एंड इन्जॉय देयर। यहाँ पर इन्जॉय के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगा तो इन्जॉय योर सेल्फ हो जाएगा, और योर सेल्फ जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो माई सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन में माई सेल्फ आएगा। इन्जॉय के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करते हैं। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट दे वुड बी हेल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैच करो। यहाँ दे नहीं होगा क्योंकि एवरी वुमन क्या है, सिंगुलर है, तो सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा दे के स्थान पर। नेक्स्ट, इफ़ यू absent फ्रॉम कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स। खुद से आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। absent के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है तो ये बनेगा यू, इफ़ यू absent योर सेल्फ लग जाएगा। क्या? योर सेल्फ लग जाएगा, और ऑप्शन आपका ए बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू अचीव सक्सेस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। वन के साथ वंस लगाते हैं, ऑप्शन ए में हिज के स्थान पर वंस लगेगा। नेक्स्ट, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर डिफ़िकल्टी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर लड़कियाँ कितनी हैं, बोथ मतलब दो, और दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, वन अनदर के स्थान पर ईच अदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हु हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। निश्चित तौर पर हु के पहले कंपनी है और कंपनी के लिए कभी भी हु नहीं आएगा, यहाँ पर आप विच लिख सकते हैं अथवा दैट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हु तो माय डियर व्यक्तियों के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 18, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज टू कीप आवर सेल्फ फिट। गौर से देखो, आवर सेल्फ की स्पेलिंग गलत है, OURSELVES होगा, क्योंकि यह प्लूरल नंबर होता है तो इसमें सेल्व्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। आप सभी जानते हो यहाँ पर अशोक एक व्यक्ति है, इसलिए विच नहीं आएगा, विच के स्थान पर हु आएगा। नेक्स्ट, the principal spotted Indra which was sitting in the canteen at the time when she should be attending the class। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इंदिरा क्या है, पर्सन है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए कभी भी which नहीं आता है, हु आएगा, हम दैट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल्स whom they said stood first। अब आप देखो स्टूड फर्स्ट, इसको फिर होम आया है तो सब्जेक्ट वर्ब काउंट करो, द प्राइज सब्जेक्ट, वाज गिवन वर्ब, चलते चलो, दे सब्जेक्ट, सेड वर्ब, स्टूड वर्ब, काउंट करिए यहाँ पर, सॉरी, दे सब्जेक्ट, सेड वर्ब, स्टूड। अब काउंट करो तो 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं और 3 वर्ब हो रही हैं, 1 2 3, तो यानी कि वर्ब एक्स्ट्रा है, तो हम होम के स्थान पर हु लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, माय टीचर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा एवरी डे। मैं आपसे पूछता हूँ गोइंग क्या है, आप बोलोगे कि गोइंग जिरंड है, तो माय डियर आज एक रूल ध्यान से सुनना, कभी नहीं भूलना, जिरंड के पहले पजेसिव केस आता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, मी के स्थान पर माय हो जाएगा, क्योंकि मी का पजेसिव माय होता है। एनी ऑफ दीज 2 बॉयज इज योर ब्रदर, तो यहाँ पर एनी नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए ईदर का प्रयोग करते हैं, एनी के स्थान पर ईदर लगाएंगे, और 2 से अधिक के लिए एनी आता है। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस, ईदर ऑफ द 5 men विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। यहाँ पर ईदर नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, 5 हैं, तो ईदर के स्थान पर एनी होगा, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। यहाँ एवरीबडी है यानी व्यक्ति है और एवरीथिंग वस्तु है, इसलिए हु नहीं आएगा, हु के स्थान पर दैट लगा देंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि दैट व्यक्तियों के लिए भी आता है और वस्तुओं के लिए भी आता है। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। हाँ माय डियर, आपको एक सूचना भी देनी है और ये सूचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है, इस सूचना को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट कर लेंगे, 9453945251। दोबारा लिख देता हूँ इस नंबर को, जी इस नंबर को दोबारा लिख देता हूँ, 9453945251। इस नंबर में अगर आप हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम में TGT PGT के लिए, तो आपको लिखना है JOIN ज्वाइन TEST, और ये लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी।
पूरे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक टेस्ट सीरीज चलेगी टेलीग्राम में, और सारी जानकारी डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैसेज एक भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आप लोग अपना ख्याल रखें। हम आपकी प्रिपरेशन को कहीं भी कमज़ोर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। टेक केयर, गुड नाइट।